हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको स्वागत है मेरे चैनल टैली जीएसटी अड्डा में। दोस्तों, ये टैली फुल जीएसटी प्रैक्टिकल की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें पिछले हमने 2 पार्ट बना चुके हैं और जिसमें हमने जीएसटी का बहुत ही अच्छे से फंडामेंटल समझाया है, उसके बेसिक के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। तो दोस्तों, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो आप यूट्यूब पर जाकर पहले हमारी ये 2 पार्ट दे सकते हैं, टैली प्राइम एक्सपर्ट में जी लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2। तो दोस्तों, इन चैप्टरों को देखने के बाद ही आप हमारा तीसरा पार्ट देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तीसरा टॉपिक, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाउ टू मेंटेन कंप्यूटर शॉप डेटा इन टैली प्राइम विद जीएसटी के साथ, यानी कि जीएसटी के साथ हम टैली के अंदर एक कंप्यूटर शॉप को कैसे मेंटेन करेंगे, वो सब चीज आज यहाँ पर देखेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए पूरे वीडियो में। पहले दोस्तों हम अपना टॉपिक समझ लेते हैं, टॉपिक क्या कह रहा है। इसमें यूनिट हमें पीस में क्रिएट करना है, और जो हमारा कैटेगरी है वो इंडेक्स का है, और ग्रुप हमें कंप्यूटर पार्ट्स का बनाना है। और आइटम जो भी होंगे हमारे, हार्ड डिस्क होगी, रैम होगी, मदरबोर्ड होगा, कैबिनेट होगा, प्रोसेसर होगा और डीवीडी राइडर होगा। तो ये दोस्तों हमने इसमें आइटम बना लेने। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं टैली के अंदर। ये हमने हिंद कंप्यूटर के नाम से अपनी एक कंपनी क्रिएट कर ली है। दोस्तों, पिछले 2 पार्ट में हमने टैली के अंदर जीएसटी में कौन से ऑप्शंस को यस करना है, कौन से ऑप्शन को यस नहीं करना है, वो सब चीज समझाया है। तो चलिए इसमें भी पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको जीएसटी ऑन करेंगे, F11 प्रेस करेंगे, और यहाँ से हमें आ जाना है जीएसटी वाले ऑप्शन पर। एंटर करते हुए इसे यस करेंगे। यहाँ से यस करने के बाद ये पूछ रहा आप कौन से स्टेट से हैं। यहाँ से आप अपना रेगुलर में है या कंपोजिशन स्कीम में है, रेगुलर साइज में है, वो आप चुन लेंगे। और यहाँ से आप एसेसरी ऑफ प्रायोरिटी चुन लेंगे कि आप किसी और अन्य तरह का भी टैक्स पे करते हैं, तो यस वरना तो नो। एंटर करेंगे, जीएसटीआई नंबर डाल देंगे दोस्तों। यहाँ से जो भी आपका जीएसटीआई नंबर है, फिलहाल हम यहाँ पे टेम्परेरी नंबर डाल दे रहे हैं, कोई सा भी। एंटर करेंगे। आप मंथली जीएसटीआर1 फाइल करते हैं या फिर क्वार्टरली। जीएसटीआर1 के बारे में हमने पिछले चैप्टर में बता रखा है। जीएसटीआर1 दोस्तों सेल होती है, और ये सेल जो है इसकी पीरियोडिसिटी क्या है, कि आप मंथली पे करते हैं इसको या फिर क्वार्टरली दिखाते हैं। तो हम मंथली या क्वार्टरली जो भी है वो चुन लेंगे। फिर उसके बाद जीएसटी का यूजर नेम और मोर टर्म्स ऑफ फिलिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर ईवी बिल एप्लीकेबल है तो डाल देंगे, वरना नो कर देंगे। एंटर करके इसे यस कर देंगे। दोस्तों, सेट या अल्टर कंपनी जीएसटी रेट को भी हम यस करके देख लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन हमें तभी यस करना है कि जब हमें मालूम है कि हम सिर्फ एक ही रेट पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए हम 18% पे वर्क करते हैं, तो यहाँ पर हम जीएसटी को तभी खोलेंगे जब हम यहाँ पर 18% से आगे कोई रेट ना करें। तो दोस्तों, फिलहाल इस ऑप्शन को नो रहने देते हैं, क्योंकि हम आगे चल के कुछ और भी यस कर सकते हैं। एंटर करके इसे सेव। और अगर इस ऑप्शन के बारे में जानना है तो पिछला चैप्टर आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 2। एंटर करेंगे, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें क्रिएट करना है यूनिट क्रिएट करना है, फिर कैटेगरी क्रिएट करना है, फिर कंप्यूटर पार्ट्स का ग्रुप क्रिएट करना है। तो चलिए दोस्तों, क्रिएट में आ जाते हैं और यहाँ से ले लेंगे हम सबसे पहले यूनिट है हमारी पीसीएस में। एंटर करेंगे और यहाँ से पीस का हमने इसका यूनिट क्वांटिटी कोड ले लिया है। यहाँ से एंटर करेंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हमें क्रिएट करना है ग्रुप हमारा कंप्यूटर पार्ट्स का है। दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान से देखना हमें कौन से ऑप्शन को यस करना है, किसको नहीं करना है। दोस्तों, सबसे पहले मांग रहा है एचएसएन कोड। एचएसएन कोड में इसने हमें 3 ऑप्शन दिए, एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, या फिर स्पेसिफाई डिटेल हेयर, या फिर जीएसटी क्लासिफिकेशन। और उसमें शो मोर में जाएंगे तो एक ऑप्शन हमारा यहाँ पर और खुल जाएगा, स्पेसिफाई इन वाउचर। दोस्तों, पहला जो हमारा ऑप्शन कह रहा है कि अगर हम कंपनी बनाते समय जीएसटी यस करते और वहीं पे एचएसएन कोड मतलब डाल देते, डिफाइन कर देते, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक उठा लेता। जैसे हमने कंपनी क्रिएट करते समय बनाया था, वैसा ही यहाँ पे एचएसएन कोड उठा ले। अगर वो हम वहां पर हमने जीएसटी डिटेल में यस नहीं किया है, तो यहाँ पर हम स्पेसिफाई डिटेल यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि एचएसएन कोड यहाँ पर डालेंगे। यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन अगर चुनते हैं तो दोस्तों ये क्लासिफिकेशन यहाँ पर हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, कोई अदर यानी कि सेल टाइप या टैक्स टाइप बना के। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर फाइनली चुनना है स्पेसिफाई डिटेल हेयर। एंटर करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारा एचएसएन कोड दिया हुआ है वो यहाँ पर डाल देंगे। एंटर करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, यदि आप आइटम का कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। एंटर करेंगे, फिर उसके बाद जीएसटी रेट पता कर रहा है। 4 ऑप्शन वही दे रखे हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन और यस हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप कोई भी यस नहीं करना चाहते हैं तो स्पेसिफाई इन वाउचर, यानी कि जब आप वाउचर करेंगे तो वहां भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें क्या करना है, स्पेसिफाई हेयर करना है और यहाँ पर चुन लेना है। ये ऑप्शन हमें 4 दे गए हैं। एग्जाम्प्ट मतलब कर मुक्त होता है कि इस पर कोई टैक्स नहीं है। निल रेट मतलब टैक्स तो है लेकिन 0% है। उसके बाद नॉन जीएसटी, कि ये ऐसा आइटम है जो कि टैक्स के दायरे में नहीं आता है। और चौथे नंबर पे हमारा है हमारा टैक्सेबल। तो हमें यहाँ पर जो चुनना है वो टैक्सेबल चुनना है और यहाँ पर अपना रेट डाल देना है। रेट देख लेते हैं किस रेट पे हम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर हम 228% पे वर्क करेंगे, तो यहाँ से हमने चुन लेना है 28%। एंटर करके इसे
सेव कर देंगे। ये हमने ग्रुप में डाल दिया है जीएसटी को। अब उसके बाद हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे। कैटेगरी क्या है हमारा, कैटेगरी जो हमारे आइटम्स है इंटैक्स के हैं, यहाँ से हमने कैटेगरी चुन लिया इंटैक्स, INTEX। एंटर करते हुए से अभी हम यहाँ जाके सेव कर देंगे। ये हमारा कैटेगरी क्रिएट हो गया। वापिस आएंगे, फिर उसके बाद हमें आइटम क्रिएट करने हैं। अब आइटम में हम देख लेते हैं क्या है। आइटम है हमारे हार्ड डिस्क है, रैम है, मदरबोर्ड है, कैबिनेट है, प्रोसेसर है, डीवीडी राइटर है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके बना लेते हैं। हार्ड डिस्क को हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कंप्यूटर पार्ट्स, कैटेगरी इंटैक्स है और पीस में जाएगा। अब जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है इसे यहाँ पर एप्लीकेबल रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, वहां पर हमने ग्रुप में बनाया था तो ये यहाँ पर ये ऑटोमेटिक उठा रहा है। एज पर कंपनी में हमने क्रिएट नहीं किया था जीएसटी को, यानी कि यस नहीं किया था, स्टॉक ग्रुप में कर दिया था। तो यहाँ पर अगर हम एज पर कंपनी या स्टॉक ग्रुप लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। यदि कोई और रेट आप यहाँ पर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल यार कर सकते हैं। तो फिर से ये नया जीएसटी HSN कोड नंबर मांगेगा। तो फिलहाल हमने नहीं करना है, हमने यहाँ पर लेना है एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप। यहाँ से एंटर करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से फिर से वही ऑप्शन शो कर रहा है, स्पेसिफाई करना है या फिर एज पर कंपनी स्टॉक लेना है। तो हमने एज पर कंपनी स्टॉक ले लिया और यहाँ से गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, सर्विस है। तीनों ऑप्शन है, कुछ जो आप जिसमें भी आप डील कर रहे हैं, गुड्स में कर रहे हैं, सर्विस में कर रहे हैं या फिर कैपिटल गुड्स में कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे गुड्स चुन लिया है और रेट ऑफ ड्यूटी हमारी है नहीं, यहाँ पे एंटर करके इसे सेव कर देंगे। हार्ड डिस्क के बाद हम देख लेते हैं दोस्तों, हमारे पास आइटम कौन सा था, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड बना देंगे यहाँ पर। मदरबोर्ड हमारा जाएगा कंप्यूटर पार्ट्स में, एंटर बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने पहला आइटम क्रिएट किया है, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे आगे भी। उसके बाद हमने डाल दिया यहाँ पे कैबिनेट, एंटर करेंगे। कैबिनेट के बाद हम देख लेते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या है, प्रोसेसर है और डीवीडी राइटर है। यहाँ से डाल देंगे दोस्तों इंटैक्स, TCS और यहाँ से एंटर करते हुए सेव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डीवीडी है, एंटर करेंगे। यहाँ से कैटेगरी इंटैक्स ले लेंगे, एंटर करके इसे यहाँ से सेव कर देंगे। तो दोस्तों हमने आइटम, कैटेगरी, यूनिट और वगैरह सब क्रिएट कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। ओपनिंग कैश। दोस्तों ओपनिंग कैश क्या होता है कि हम जब न्यू व्यापार शुरू कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए हमारे पास कैश रखा हुआ है। तो इसको दोस्तों हमें कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ से जाकर लेजर में जाके कैश को अल्टर में डाल देंगे। अल्टर जाएंगे, लेजर, और यहाँ से कैश है हमारे पास। ये हमारे पास कितना है, 10 लाख रुपए है। 3 4 5 6 एंटर करके सेव कर देंगे। क्योंकि दोस्तों जब हम कंप्यूटर के अंदर वर्क करते हैं तो हमें अपना एक एक रुपए का हिसाब कंप्यूटर के अंदर ही रखना है। तो 10 लाख रुपए मेरे पास इस साल में कैश है शुरुआत में, और जो मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर ऐड कर लिया। अब जो भी मेरी ट्रांजेक्शन होंगी कैश में वो मैं इसमें लेन देन करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। टॉपिक में आगे कह रहा है, ऑन डेट 1/4/2025 ऑल आइटम परचेज फ्रॉम हाईटेक कंप्यूटर्स। हाईटेक कंप्यूटर से कुछ आइटम परचेज किए गए हैं, ये वाले हमारे परचेज किए हैं 50 पीस ईच आइटम, यानी कि 50 हार्ड डिस्क, 50 रैम, 50 मदरबोर्ड, 50 कैबिनेट, 50 प्रोसेसर, 50 डीवीडी राइटर। तो दोस्तों 28% जीएसटी रेट है और जीएसटी नंबर हमारा ये है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमें जो जरूरत पड़ेगी वो एक तो हाईटेक कंप्यूटर की लेजर की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे, और दूसरा हमारा परचेज का लेजर। तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे, टैली के अंदर आ जाते हैं और क्रिएट में जाएंगे, लेजर। सबसे पहले हाईटेक का लेजर बना लिया हमने दोस्तों, हाईटेक कंप्यूटर्स, एंटर, और यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर्स में इसको डाल देना है क्योंकि हम इससे माल परचेज कर रहे हैं। बिल बाय बिल यस रखेंगे, क्रेडिट पीरियड है तो डाल देंगे वरना छोड़ देंगे। अब एड्रेस डाल देंगे जहाँ का भी है, मान लो उत्तर प्रदेश है, और यहाँ से जो भी पिन कोड है उसका वो डाल देंगे, एंटर करेंगे। रेगुलर है या कंपोजिशन है या अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर है, जो भी है वो डाल देंगे। फिर यहाँ से GSTN नंबर डाल देंगे दोस्तों, जो भी हमें लिखना है, एंटर करके उसे। उसके बाद एक हमें परचेज के लेजर की जरूरत पड़ेगी, परचेज जाएगा हमारा परचेज अकाउंट में, एंटर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एप्लीकेबल GST रखना है और यहाँ से एज पर HSN कोड वगैरह यहाँ डालने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से गुड्स चुन लेंगे, फिर एंटर करके इसे सेव कर देंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं GST के लेजर की। तो टॉपिक में दोस्तों हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से GST का लेजर बनाना बताया है। यहाँ पर आप देख लेते हैं इन्फो लेजर में जाके। तो दोस्तों परचेज करते समय एक परचेज का लेजर बनाना है, दूसरा हाईटेक का सन्ड्री क्रेडिटर में बनाना है। दोस्तों यहाँ पर हमने GST के लेजर दो तरह से बनाए हैं। परचेज के लिए हम अलग तैयार करेंगे और सेल के लिए यहाँ पर हम अलग तैयार करेंगे। दोस्तों चाहो तो आप एक ही लेजर से भी काम चला सकते हैं, जैसे CGST @ 14%, SGST @ 14%। इन्हीं लेजर का यूज आप सेल में भी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर हम परचेज करेंगे तो हमने इनपुट CGST और इनपुट SGST के नाम से यहाँ पर लेजर बनाए हैं। इससे क्या होगा दोस्तों,
आगे चलकर आपको टैक्स को पार्टिकुलर निकालने में यानी कि अलग अलग डिफाइन करने में आपको आसानी रहेगी कि हमने परचेज पे कितना टैक्स दिया है और सेल पर कितना टैक्स वसूल किया है। अगर इसकी डिटेल हमें अलग अलग चाहिए तो आप लेजरों को अलग अलग बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यदि एक ही साथ चाहिए तो आप एक साथ भी यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों हम फिलहाल अलग अलग बनाकर देखेंगे। तो यहाँ से हमने आ जाते हैं टैली के अंदर और लेजर करेंगे इनपुट CGST @ 14%, एंटर एंटर, और ये जाएगा हमारा ड्यूटी एंड टैक्स में दोस्तों। एंटर करेंगे CGST और यहाँ से जो भी हमारा इनपुट CGST मतलब CGST में जाएगा और 14% हम यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से हमें चुन लेना है नॉर्मल राउंडिंग। एंटर करके और लिमिट इसकी 1 दे देनी है। एंटर एंटर करके इसे सेव कर देंगे। फिर उसके बाद इनपुट SGST @ 14%, एंटर एंटर, ड्यूटी एंड टैक्स में जाएगा, GST में जाएगा और यहाँ से SGST UTGST ले लेंगे और यहाँ से 14%। और डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और अपवर्ड राउंडिंग, इनके बारे में भी दोस्तों हमने सेकंड पार्ट में समझा रखा है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले उस पार्ट को जाकर देख लें। एंटर करेंगे, 1 दे देंगे, एंटर करके इसे सेव कर। चलिए दोस्तों अब जाकर हम अपना वाउचर क्रिएट करेंगे। यहाँ से जाएंगे और यहाँ से वाउचर में आ जाएंगे और F9 से, चलिए दोस्तों F9 में जाकर अब इसे हम परचेज करेंगे। यहाँ से हम F9 को प्रेस करेंगे और आ जाते हैं परचेज के वाउचर में। यहाँ से सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे जिस डेट को भी माल परचेज किया गया है, और उसके बाद हाईटेक कंप्यूटर्स, और उसके बाद दोस्तों रिसिप्ट नोट वगैरह ये सब हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। एंटर करेंगे, परचेज का लेजर चुन लेंगे और यहाँ से आइटम चुन लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास है हार्ड डिस्क हमारे पास 50 पीस चुनेंगे और कितने रुपए से हमने परचेज किया है यहाँ से ले लेंगे। सबसे ऊपर आ जाएंगे 2000 दोस्तों, आ जाते हैं 2000। एंटर एंटर, उसके बाद हमारे पास क्या है, मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड हमने 50 पीस परचेज किए हैं और किस रेट से किए हैं वो देख लेते हैं। मदरबोर्ड हमने 2500 के रेट से परचेज किए हैं। दोस्तों हमने इसमें एक आइटम अपना छोड़ दिया है जिसका नाम है रैम। तो चलिए दोस्तों उसे यहीं पर क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने में जाके RAM या फिर अल्ट के साथ C प्रेस करके आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे चुन लेंगे एज पर कंपनी स्टॉक, ये यहाँ पर हमारा रैम क्रिएट हो गया। ये भी 50 पीस है। अब ये देख लेते हैं कितने रुपए से है। रैम है हमारे पास 700 रुपए के रेट से। यहाँ से हम 700 रुपीज़ डाल देंगे। एंटर एंटर, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आइटम है प्रोसेसर 50 पीस, देख लेते हैं किस रेट से है। प्रोसेसर जो है हमारा वो है 3000 रुपये के रेट से। यहाँ से हम 3000 रुपये प्राइस डाल देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास DVD राइडर है। अब DVD राइडर देख लेते हैं किस रेट से, 50 पीस। एंटर करेंगे और यहाँ पर चुन लेंगे। तो देखिए दोस्तों DVD राइडर में यहाँ पर 11000 लिखा हुआ है जो कि मिसप्रिंट हो चुका है। ये यहाँ पर हम इसे 1100 में लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप एडिट कर लेंगे इसे, यहाँ पर हम 1100 रुपये लिखने हैं हमें, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1100। एंटर, तो 4,65,000 रुपये का हमारा टोटल बिल हुआ। अब हमें GST काटना है तो यहाँ से स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ से इनपुट CGST, ये देखिए दोस्तों, और इनपुट SGST। इनपुट का मतलब होता है दोस्तों परचेज पर जो हमने टैक्स दिया है। यहाँ से ई वे बिल है या नहीं है इसे यस करेंगे। फिलहाल हम नो रखेंगे। ई वे बिल पर हम एक पूरा चैप्टर बनाएंगे, वहां पर आप ई वे बिल को आसानी से समझ लेना। एंटर एंटर, फिर यहाँ से ये पूछ रहा है कि एडवांस तो नहीं है, एडजस्ट रेफरेंस तो नहीं है, फिर न्यू रेफरेंस है। फिलहाल हम न्यू रेफरेंस चुनेंगे। इस पर भी दोस्तों हम एक न्यू टॉपिक बनाएंगे और पिछले पार्ट्स में हमने समझा भी रखा है इनके बारे में। जो टॉपिक बिना GST के हुए थे वहां से जाकर आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। एंटर एंटर करेंगे और इसे सेव कर देंगे। तो चलिए दोस्तों ये हमारा बिल परचेज का हमने चढ़ा दिया है। अब बात करते हैं सेल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा टॉपिक क्या कह रहा है। आगे कह रहा है हमारे पास हमने परचेज कंप्लीट कर ली है। ऑन डेट 2/4/2025 को सेल किया है सबा कंप्यूटर गैलरी को, जो कि सिवारा द फॉलोइंग आइटम्स और 10 पीस ईच आइटम पर हमने इसको सेल किया है और किस रेट से किया है वो हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों सेल का लेजर तैयार करते हैं। सबसे पहले सबा कंप्यूटर का लेजर बनेगा और उसके बाद एक सेल्स का लेजर बनेगा और उसके बाद हमने देख लेते हैं किस किस के लेजर बनाने, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। चलिए दोस्तों आ जाते हैं टैली के अंदर और यहाँ से क्रिएट कर। दोस्तों अब हम आपको डायरेक्ट लेजर क्रिएट करना बताएंगे। सीधा वाउचर में चलते हैं और यहाँ से हम F8 प्रेस कर देंगे। F8 प्रेस करने के बाद सबसे पहले पार्टी का लेजर मांग रहा है, तो हमने वहां पर लेजर बनाकर तैयार नहीं किया है, लेकिन या तो हम यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करके लेजर क्रिएट कर सकते हैं या फिर अल्ट के साथ C प्रेस करके हम यहाँ पर लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अल्ट C प्रेस किया हमने और यहाँ से लेजर बना दिया सबा कंप्यूटर। एंटर करेंगे और यहाँ से इसे सन्ड्री एडेप्टर्स में डाल देंगे और डालने के बाद यहाँ पर जो भी आपको फिल करना है वो आप फिल कर सकते हैं। सेव कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर डेस्क पेज डिटेल डाल सकते हैं। एंटर करेंगे, यहाँ से GST नंबर और फिल कर देते हैं, इसका जो भी है हमारा डाल देंगे। उसके बाद हमने सेल्स का लेजर भी नहीं बनाया तो यहाँ पे हम सेल्स का लेजर भी बना लेंगे। सेल्स जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट में। एंटर करेंगे और यहाँ से हमें जो भी क्रिएट करना है वो कर सकते हैं।
सेव कर देंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, आइटम्स को अपने सेल करना है। देखो दोस्तों हमने 50-50 परचेज किए हैं, तो अभी तक हमारे यहाँ पर 50 का स्टॉक दिखा रहा है। दोस्तों कैबिनेट का यहाँ पर स्टॉक नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने कैबिनेट को गलती से परचेज करने में छोड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस गलती को सुधार लेते हैं। उसको सुधारने के लिए हम जाएंगे डे बुक में, और डे बुक में आने के बाद हिंद कंप्यूटर्स, और यहाँ पर हम एक कैबिनेट का और ऐड कर लेते हैं आइटम। यहाँ से एंटर करके सबसे नीचे उसको ऐड कर लेंगे। चलिए दोस्तों एंटर करेंगे। कोई भी अगर गलती हो जाती है आपसे तो आप इस तरह से उसे सुधार में ले सकते हैं। कैबिनेट का कितने रुपए का आइटम है हमारा वो चेक कर लेते हैं। कैबिनेट हमारा 850 रुपए के रेट से था, यहाँ से हम 850 रुपए डालेंगे और एंटर करके इसे। तो चलिए दोस्तों इस तरह से हम कोई भी अगर वाउचर हमसे गलती हो जाती है तो हम इस तरह से यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने सेल्स के अंदर। F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करने के बाद वाउचर में आके F8 प्रेस करेंगे और यहाँ से हमने सभा का लेजर बना लिया था, और डिस्पैच डिटेल अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। एंटर करेंगे, सेल्स का लेजर ले लेंगे, और दोस्तों यहाँ पर हमने GST नंबर नहीं डाला है, यहाँ से GST नंबर डाल देंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर आइटम ले लेना है। सबसे पहले हमने हार्ड डिस्क ले लिया, 10 पीस बेचने हैं। किस रेट से सेल करने हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हमने 2500 के रेट से सेल किया है, और यहाँ से 2500 रुपये डाल देंगे। उसके बाद हमारे पास है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ले लेंगे 10 पीस। मदरबोर्ड देख लेते हैं दोस्तों किस रेट परचेज से सेल किया है हमने, 2600 के रेट से, इसे 2600 रुपये डाल देंगे। उसके बाद हमारा तीसरा आइटम ले लेकर रैम 10 पीस, और रैम हमने सेल किया है 1100 रुपये के रेट से, यहाँ से हम 1100 डाल देंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट आइटम है कैबिनेट। कैबिनेट को हमने सेल किया है 850 के रेट से। चलिए दोस्तों कैबिनेट भी ले लेते हैं। यहाँ पर ऐसे 10 पीस हमने 850 के रेट से डाले हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर हमने 3300 के रेट से बेचा है 10 पीस। फिर उसके बाद दोस्तों DVD राइडर है। DVD राइडर 10 पीस हमने 1300 के रेट से बेचा है। दोस्तों ये हमारा बिल तैयार हो गया है। अब हमें क्या करते हैं, लेज़र बनाने हैं CGST और SGST के आउटपुट के लिए। दोस्तों ये लेज़र तो यहाँ पर वर्क नहीं करने वाले हैं, फिलहाल हम करेंगे क्रिएट आउटपुट CGST @ 14%। एंटर करेंगे, DTN टैक्स में जाएगा, एंटर करेंगे GST, फिर उसके बाद CGST और यहाँ से 14%। एंटर करके इसे सेव कर देंगे। उसके बाद टैक्स हमारा कट गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेजर तैयार करेंगे, Alt C प्रेस करेंगे यहीं पे, SGST @ 14%। DTN टैक्स में जाएगा, GST में डाल देंगे, यहाँ से GST ले लेंगे 14%। एंटर करके इसे सेव कर देंगे। तो चलिए दोस्तों ये भी हमारा टैक्स कट चुका है। उसके बाद यहाँ से इसे ई बिल को छोड़ देते हैं, अभी नो करते हैं, यहाँ से इसे सेव कर। तो चलिए दोस्तों हमारी दूसरी सेल भी हो चुकी है। अब ये पूरा है कि डू यू वांट टू सेंड ई बिल, यहाँ से हम फिलहाल नो प्रेस करेंगे, और हमारा सेल का बिल भी इस तरह से चढ़ चुका है। दोस्तों आगे क्या कह रहा है टॉपिक में वो देख लेते हैं। आगे कह रहा है ऑन द सेम डेट कंप्यूटर पार्ट सेल टू नाइस कंप्यूटर मुरादाबाद, यानी कि उसने क्या किया है, इसी दिन नाइस कंप्यूटर को भी आइटम हमने सेल किए हैं, और ये 15 पीस ईच आइटम किए, और 28% का टैक्स रेट है, और इसका GST नंबर ये है। और दोस्तों इस रुपए से ये हमारे आइटम सेल हुए हैं। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, और इस बिल का अमाउंट कितना आया वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों ये वाला जो बिल है ये खुद आपको चढ़ाना है, और इसका जो भी आपका बिल आया है उसका आप स्क्रीनशॉट या फिर उसकी बिल की अमाउंट आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम आपको रिप्लाई देंगे कि आपका आंसर सही है या आपका आंसर गलत है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपके लिए टेस्ट में छोड़ दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं। और इस टॉपिक का यदि आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।